जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। आज हम दिल्ली से खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और हर्षवर्धन पर्वत महादेव के पास आ रहे हैं। तो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो टाइम हो रहा है 6:55 और हम यहाँ से चढ़ेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे पे और सीधा निकलेंगे खाटू श्याम जी। यहाँ पे पहला टोल आ चुका है द्वारका एक्सप्रेस वे का। तो यहाँ पे हमारे बीच प्रधान जी के भाई रोहित मिश्रा जी बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं अपना स्टाफ चलाएंगे, तो देखेंगे स्टाफ चलता है या नहीं। अगर 235 कटते हैं तो कलेक्शन इनके खाते में काटे जाएंगे। कौन सी लाइन है? इधर वाली? हाँ, सबसे लास्ट वाली। हाँ, यही रानी क्यों डरते हूँ? ऐसा बोल रहा है। रानी खेड़ा बोल सरकार है बोले मुंह दिखते हूँ। रानी खेड़ा 235। गाड़ी का नंबर दर्ज करा। भाई साहब, आप तो किराड़ी की ले रहे हो गाड़ी। तो यहाँ पे भी तो यही है। तो यहाँ पे हमारा स्टाफ चल चुका है। रोहित प्रधान सक्सेसफुल होते हुए प्रधान जी के छोटे भाई रोहित प्रधान का नाम रानी खेड़ा से एसोसिएट करके हमने चालू प्लान अपना बचा लिया। रोहित जी की शक्ल दिखा देते हैं। तो हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और हमारे बीच में प्रधान जी के भाई। बोली जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो रोहित जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं। तो इनका मेडिकल स्टोर है। डॉक्टर साहब है। तो लास्ट टाइम हमने आपको प्रधान जी से मिलवाया था। ये उनके छोटे भाई और ये हमारे कालू जी। रोहित जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक जान पाएंगे मिस्टर रोहित कुमार मिश्रा के बारे में। तो कुछ नहीं, दो शब्द बोल दीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम 3 बोल दिए मैंने भाई। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं सर, सॉरी। तो आप ऐसे कमेंटेटर की तरह क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मल बात करिए जैसे आप डेली बेसिस पे करते हैं। वो तो आप भी नहीं कर रहे। मैं तो बोल ही रहा हूँ। तो यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। तो अब टोल आने वाला है। टाइम हो रहा है 7:20 और हम घर से 35 किलोमीटर निकल चुके हैं और इतने ही बीच में 2 टोल आ चुके हैं। एक भी स्टाफ हमारा चला था। इस पे स्टाफ चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो रोहित जी बताएंगे। रोहित जी बताइए क्या करना है? चलाना स्टाफ? हाँ बिल्कुल, ट्राई तो करेंगे। रोहित जी के पास चलाया किसी का? रोहित जी के पास हाई कोर्ट का आई कार्ड जो कि इन्होंने गूगल से डाउनलोड किया है। देखते हैं किस्मत साथ देती है या नहीं देती, या हर बार की तरह इस बार भी किस्मत रोहित जी को देती है। जैसे हर बार नहीं देती भाई साहब। एक बार हम और गए थे, फ्री में गए थे सारे टोल। गगन भी गया था उस वक्त। हाँ, तुम भी तो गए थे भाई। चलाना जल्दी बता। किस्मत से मेरा मतलब है जिस तरीके से हम चुनाव में भी चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा है। तो सामने देख रहे हैं यार, हर बात जाया कर हम इसी तरह। एग्जामिनेशन ना इसके लिए। हाँ तो चल, कोई ना, लगा लेंगे भाई। तो यहाँ पे रोहित जी ने अपना स्टाफ चला लिया है। रोहित जी का गूगल से डाउनलोड काम कर गई है। भाई ने पूरा जूम करके कोशिश करी देखने की, लेकिन समझ में नहीं आया गूगल से डाउनलोड करने का रियल है ना गूगल। तो यहाँ पे एक और जीत का स्वाद चखते हुए हमारे रोहित जी का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। अब ये अगले टोल पे मिलता है ना। तो यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस वे से हम करेंगे एग्जिट और लेंगे दिल्ली जयपुर रोड पे। सूर्य भगवान
निकल चुके हैं। यहाँ से हमने कर लिया है एग्जिट। और मिलते हैं टोल मानेसर टोल पे। तो टाइम हो रहा है अब तो 7:39 और हम पहुंच गए हैं मानेसर टोल। 60 किलोमीटर भी नहीं चले, यहाँ पे तीसरा टोल आ चुका है। 2 टोल पे तो हमारा स्टाफ चल रहा था, इस पे स्टाफ नहीं चलाएंगे। लीचड़बंदी हमको पसंद नहीं। लीचड़बंदी पसंद नहीं है, ये बोलो सस्ता है यहाँ पे। हाँ वही ज्यादा सस्ता है तो फिर इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। बट ये गलत है ना भाई, सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं तो उसको हमें उसका भी पालन करना चाहिए ना रोहित जी। अब फेक कार्ड दिखा के ऐसे अगर हर बार करोगे। फेक कार्ड नहीं है ब्रो, फेक ही है ना तुम्हारे लिए, तो फेक ही है वो। ये देखो यहाँ पे भी क्या बता, कटा ही नहीं कटा, कट गया, अभी बोला फास्टैग से कट गया। तो यहाँ हम पहले लेंगे CNG और फिर निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए। चलो जब तक के लिए जय श्री श्याम। तो यहाँ पे रोहित मिश्रा जी को लग गई थी भूख, तो अब इनके पेट में मरोड़े उठने लग गए थे। रुकेंगे हम बसंत ढाबा पे। होना चाहिए ना सुबह। तो उनके कहने का मतलब सुबह नाश्ता होना चाहिए। कल रात से हींग का पानी पी रहे थे ये। इस सोनू भाई की जेब काटी जाएगी। बसंत ढाबा चखना पड़ेगा। चख लेंगे भाई। सामने ब्रांड एम्बेसडर। वो भी गेट खुला हुआ, वो भी HR नंबर। ये शोपीस रख रखे हैं, शोपीस रखते थे अलग से, इसको बना के रखते। मुझे लग रहा है वो भूल गया होगा। तो यहाँ बसंत ढाबे पे हम रुक चुके हैं। अरे समोसे के लिए तो पागल हो गया वो। कहाँ से ले समोसे? खरीद के वही रुक गया। हाँ रुक गया। तो बसंत पे हमने खाना खा लिया है और 5 जने में आया 1275 रुपये का बिल। रेट ठीक ठाक है, बट खाना मैं रेटिंग करूँगा 6/10। तो आप भी देख सकते। तो बसंत से हम खाना खाकर निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। तो हमारे बीच में आज 2 भगत और नए जुड़े हैं। भाई क्या नाम था? कृष्ण भाई, कुछ कहना चाहोगे? भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अरे अपने बारे में कुछ बोलना चाहोगे कृष्ण जी? अपने बारे में आपकी क्या भावना है जो आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं? भाई सबको खाटू श्याम जाना चाहिए यार। क्यों जाना चाहिए? मतलब आप क्यों जा रहे हो? जाना तो चाहिए, आप क्यों जा रहे हो? भाई कुछ होगा तो भी जा नहीं। तो वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अरे भाई तेरा मन करा, क्या हुआ, क्या सोचा, क्या मन में आया कि तेरे को खाटू श्याम जी जाने के लिए तूने मुझे बोला? तो हम किसी भी पत्ती में पड़े हुए हैं। अच्छा, पत्ती में पड़े हुए, उससे निकलना चाहते हो? उसे निकलने के लिए हम खाटू श्याम जा रहे हैं। अच्छा। तो कृष्ण भाई थोड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं, तो वो इसलिए बाबा श्याम के घर जा रहे हैं। बाबा श्याम इनकी मनोकामना पूरी करे और इनके कष्ट जल्दी हरे। तो हम आपके कष्ट हल्के रोहित जी को दें। बाबा को चाहिए हो। हमारे बीच में मेडिकल वाले भैया थे आकाश त्रिपाठी, ये इनके भाई अविनाश त्रिपाठी। तो ये अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो दोस्तों, मेरा नाम जैसे कि बता दिया गया है, अविनाश त्रिपाठी। मैं भी बीच में कई बार जाता रहता हूँ खाटू श्याम जी दर्शन करने। और अभी हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बस ऐसे ही बात करते करते प्लान बन गया और मैंने कहा कि वाई नॉट, चलना चाहिए। तो
बस निकल गए हैं, अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है। बस अब देखते हैं खाटू श्याम जी, जाके अपडेट देते हैं आपको आगे की। तो भक्तों इसको कहते हैं बाबा का बुलावा आ गया। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मिलाएंगे थोड़ी देर बाद में अगले भगत से। तो जब तक के लिए जय श्री श्याम। हमें घर से चलते हुए ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं और अब जाके हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा किया है। काफ़ी हमें जाम मिला रास्ते में और हमने एक जगह रुक के खाना खाया है। तो दोस्तों हमारे बीच रोहित कुमार मिश्रा का आगमन हो चुका है, जो अपने बारे में कुछ शब्द आपके लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मिस्टर रोहित मिश्रा, हाँ जी, प्लीज। कुछ नहीं, बाबा ने बुलाया, बाबा की नगरी में जा रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले ले। तो आप सबसे पहले बाबा श्याम जी से कैसे मिले, उनके बारे में आपने कैसे सुना, आप जरा अपने बताइए आप जरा। काफी पुरानी बातें हैं, तो यार काफी टाइम से जाते जा रहे हैं। तो बताइए। बाबा पे भरोसा बन गया तो बाबा का भरोसा ही है। तो फर्स्ट टाइम आप कब गए थे, सन कौन सा था या ऐसा कुछ आपको याद हो? शायद 2017-18 में पहली बार गया था। 17 में, हाँ 17 में 2017 में गया था पहली बार। और उसके बाद फिर बाबा से आपका ऐसा रिश्ता बन गया कि वो आज तक टूट नहीं पाया। यस यस। और ले जाने वाला कौन था, जो कौन से हम भक्त जो आपको पहली बार आपको? यार दोस्त ही थे, वही रानी खड़ाई के हैं, यार दोस्त थे। मैं कह रहा हूँ तो भाई हमारा ये जो हमारे आप लोगों के साथ तो कई बार जा चुके। ये जो हमारे बीच रोहित मिश्रा जी हैं, ये एक मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, जिनका मेडिकल स्टोर रानीखेड़ा में है। तो रानीखेड़ा के अपने दोस्त यारों के साथ गए थे ये, तो उसके बारे में ये कुछ बातें बता रहे हैं। तो रोहित जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आप फर्स्ट टाइम गए थे और अब आप जब जाते हैं, तो क्या बदलाव आपकी जिंदगी में क्या ऐसे बदलाव आए हैं जिनको देख के आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए इस जर्नी को और मुझे जाते रहना चाहिए खाटू श्याम जी? जीने का एक थोड़ा सरल हो गया और काफी जो जीने का आपको एक मकसद मिल गया। हाँ, जीने का एक मकसद क्या, और एक तो मतलब पहले आपके पास मकसद नहीं था जीने का। बाबा पे तो वही चलता जा रहा है। और तो रोहित जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब अरे मेरा कुछ सवाल कंप्लीट होने दीजिए। तो रोहित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम खाटू श्याम जी के यहाँ गए होंगे और आप कह रहे हैं कि आप 2017 से जा रहे हैं, राइट? यस। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, लाइक आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं जिनको देख के आपका मन करता है कि मुझे ये जर्नी चलते रहने देना चाहिए? तो मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। बस कुछ नहीं, काम धाम में भगवान के आशीर्वाद से थोड़ी सी पहले से तरक्की हुई है और फैमिली भी और अच्छी हो गई। कहने का मतलब फैमिली और बढ़ रही है धीरे धीरे और सारी चीजें ठीक होती जा रही हैं बाबा के आशीर्वाद से। और पहली बार जाने की बात हुई तो मैं सबसे पहली बार जब गया था तो बाबा के दर्शन ही नहीं हो पाए थे। सैटरडे या संडे को गया था तो उस दिन मंदिर बंद था, तो मैं वही बाहर के पट के दर्शन करके वापस आ गया था। फिर सालासर और मेहंदीपुर गया था, फिर उसके बाद फिर गया, फिर जब से जा ही जा रहा हूँ। महीने 2 महीने में एक आध बार चक्कर तो लग ही जाता है। कह सकते हैं, क्या पता उस टाइम पे बाबा का बुलावा ना हो। हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें तो देखो, हो सकता है बाबा का बुलावा ना हो और मैं चला गया हूँ, लेकिन मुझे उस दिन से फर्क मेरी लाइफ में आने लग गया कि कुछ ना कुछ कहने लग, सारी कंडीशनें ठीक होती गई धीरे धीरे। तो मुझे विश्वास मेरा बढ़ता गया जब से। तो बाबा का आपने कोई चमत्कार देखा या आपने कहीं सुना हो या आपके संग हुआ हो, ऐसी कोई चमत्कारी चीज हुई हो जिसको देख के आपको लगता है कि मुझे दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए बाबा के द्वार पे जाने के लिए? चमत्कार तो यार भगवान खुद ही एक चमत्कार है, उसमें चमत्कार तो क्या, लेकिन हाँ कि अच्छी चीजें हो रही हैं और मैं तो सबको जोड़ता ही हूँ। जैसे ये भाई है मेरे दुकान के सामने, इनकी क्या नाम है दुकान है, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई मुझे भी चलना है, तो मैंने इनको भी ऐड करा, तो भाई इनको भी ले चलते हैं। तो बस यही है कि ऐसी भगत बढ़ते जा रहे हैं, बाबा का प्रेम बढ़ता जा रहा है, और यही हो रहा है। तो हर महीने में एक ना एक चक्कर लग जाता है आपका? हाँ, 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में तो पक्का लगना ही है एक चक्कर बाबा के द्वार का। चाहे उसके लिए आपको अपनी दुकान बढ़ानी पड़े, बंद करनी पड़े, जो भी है। हाँ, जो भी हो, कहने का मतलब काम तो यार सेकंड चॉइस है, पहले तो बाबा है तो सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ नहीं। चलिए रोहित जी, अच्छा लगा आपसे कुछ बातें करके, आपके बारे में जान के, आपके एक्सपीरियंस के उसके बारे में जान के।
चलिए गाइस, मिलते हैं कुछ समय बाद एक नई बात मतलब एक नए रास्ते पे। तब तक के लिए बाय बाय। तो अब तो हम घर से निकल चुके थे, हमें ऑलमोस्ट 132 किलोमीटर हो गए हैं घर से निकले हुए, बट टाइम हो रहा है 10:57 और 9:57 और 9:57 हो गए हैं और अगला टोल प्लाजा आ गया है, चौथा टोल प्लाजा सहारनपुर वाला। इसको पार करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री श्याम। लगा दें गाड़ी में। तो वक्त तो हम यहाँ से ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 11:16 और खाटू श्याम जी रह रहा है सिर्फ 55 किलोमीटर। 220 किलोमीटर हम घर से चल चुके हैं। यहाँ से हमें लेना है राइट, यहाँ पे थोड़ा जाम रहता है हर बारी। यहाँ से राइट लेके जाएंगे खाटू श्याम जी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। राइट लेके मार्केट में पहुँच गए हैं। यहाँ से काफ़ी सारी मार्केट शुरू हो गई है, दुकानें देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। और लास्ट टाइम बम हम यहीं से ले गए थे, बम पटाखे यहीं से ले गए थे, काफ़ी सस्ते में हमें मिले थे। जैसे सामने देख रहे हो क्रैकर की दुकान, अग्रवाल पटाखा शॉप। तो वगैरह। तो भक्तों हम पहुंच गए हैं रिंगस रेलवे स्टेशन पे और सामने देख रहे हो रेलवे स्टेशन से एग्जिट करते हैं यहाँ से। अभी हम आपको रेलवे स्टेशन दिखाएंगे रिंगस का। यहीं से लोग आते हैं ट्रेन से और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, लेफ्ट मुड़ेंगे तो आएगा ये आपका रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन की ओर रोड जाता है और यहीं से लोग आसपास से निशान उठाते हैं और 18 किलोमीटर पैदल चल के बाबा के दर्शन करते हैं। तो भक्तों यहाँ से देखो, यहाँ से लोग निशान उठाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सब क्या बोलते हैं निशान दिख रहे होंगे, लोग यहाँ से निशान उठाते हैं। 18 किलोमीटर की पद यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। तो कई बारी हमने भी यहाँ से 2 से 3 महीने पहले हमने भी निशान उठाया था 22 सितंबर को, और यहाँ से हम पैदल गए थे निशान को लेके। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी लोग निशान उठा के बाबा के द्वार पे जा रहे हैं। और यहाँ से काफ़ी लोग मन्नत भी मांगते हैं, पैदल जाते हैं यहाँ से। तो अगर आपको भी आना हो और यहाँ से निशान उठाना हो तो आप ज़रूर आइए, एक बार निशान ज़रूर उठाइए, अपनी भी मनोकामना पूरी होगी। देखिए कितने बड़े बड़े निशान यहाँ से हर वक्त उठा के चल रहे हैं। ज़रूर कुछ बात होगी इस दातार में, तो लोग निशान उठाते हैं। तो हमारे बीच मिस्टर रोहित मिश्रा बैठे हुए हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम पद यात्रा की थी, निशान उठाया था यहाँ से। मैंने नहीं, सोनू भाई ने भी करी थी। जैसा कि हमने बताया था 22 सितंबर को वो पद यात्रा हमने करी थी। शायद उस दिन जयंती थी ना, जन्मोत्सव। हाँ, जन्मोत्सव था, आई थिंक एकादशी थी। क्या नाम है वो, कन्हैया मित्तल भी उस दिन यही आए हुए थे, उनका जन्मदिन था उस दिन। हाँ, कन्हैया मित्तल कौन? सारा खाना रखा। अच्छा अच्छा। कन्हैया मित्तल जी भी आ रखे थे, उन्हीं की पद यात्रा में हम भी शामिल हुए थे। ओके। तो रोहित जी, कैसा एक्सपीरियंस था आपकी पद यात्रा का? मतलब बढ़िया, आपने एंजॉय गर्मी किया? थी थोड़ी सी। हमारे भाई कह रहे थे पैदल नंगे पैर जाने के लिए, लेकिन भाई जा नहीं पाए थे। आधे रास्ते में भाई ने चप्पल का सहारा लिया। वहाँ पे एक चमत्कार देखने को मिला था। हाँ, जैसा बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी बता रहे हैं कि मैं पैदल यात्रा शुरू किया था नंगे पाँव, तो पाँव में छाले पड़ गए थे, रेत काफ़ी गर्म थी, गर्मी का मौसम था। जैसे कि मैंने आपको बताया 22 सितंबर का दिन था वो, और आपको पता है
सितंबर के दिन गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से रेत ज़्यादा गर्म थी, तो पाँव में छाले पड़ गए थे। तो मैंने सोच लिया था कि अभी यहाँ से मैं जो यहाँ की लोकल गाड़ी है या बसों से मैं वो करके जाऊँ। तो शायद वो बाबा का चमत्कार ही था कि जो मुझे वहाँ पे एक चप्पल मिली, जो मैंने उस चप्पल को पहन के पूरी हिम्मत करके हिम्मत भगवान ने दी, पद यात्रा चालू करी। बाबा का चमत्कार ही था वो, जो मैंने पैदल यात्रा पूरी की। तो ऐसे कई सारे चमत्कार हैं जो मेरे साथ भी हुए हैं, और मैं इसलिए हर महीने बाबा श्याम के पास आता हूँ। बस रोहित जी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि आपने फील किया हो जब आपने पद भाई यात्रा? जो बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं कि जो पिछली बार हुआ था भाई 3-4 किलोमीटर चले थे तो भाई के हाथ पैर में छाले हो गए थे। मैं एक बार पहले भी आ रखा था, तो मैंने इनको पहले गाइड बोला था कि भाई जूते पहन के चलो, नहीं जा पाओगे। तो आपने पहले भी पद यात्रा की हुई है? हाँ, एक बार मैंने पहले भी करी हुई है। तो फिर मैंने इनको बोला था, लेकिन भाई ने माना नहीं था। भाई बोले नहीं मैं चलूंगा, पैदल चलूंगा, नंगे पैर चलूंगा। तो लेकिन फिर नहीं हो पाया था। फिर ये हम एक होटल पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने बोला कि मैं रिक्शा करके जा रहा हूँ और आप लोग आओ पैदल पीछे पीछे। तो मुझे एकदम से वहाँ एक चप्पल पड़ी हुई थी, और वो जो होटल वाले की भी नहीं थी, वो भगवान जाने किसकी थी। तो हमने वो वहाँ से होटल वाले से पूछ के वो चप्पल ली, और उन्होंने बोला कि हाँ ले सकते हो, हमारी नहीं है, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उस चप्पल से लेके उस चप्पल को लेके हमने पद यात्रा हमारे भाई ने हमारे साथ चालू करी। और फिर हम धीरे धीरे, थोड़ी शुरू में दिक्कत आई, लेकिन फिर हम बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए बाबा की धुन में चले गए। आराम से हमने दर्शन करे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए थे। तो अच्छा। तो देखिए, यही होती है भगवान की माया। इसी के लिए बोला जाता है, लोग बोलते हैं तिनके का सहारा। एक तिनका अगर मिल जाता है तो लोग बड़े बड़े सागर उससे पार कर देते हैं, इसी को बोला जाता है। एक चप्पल मिल गई, उसके सहारे इन्होंने पूरी पद यात्रा अपनी कंप्लीट कर दी, इसी को बोलते हैं चमत्कार। चलो जय श्री श्याम। राइड और खांसी कोल्ड की दवाई है ना, कोल्ड एंड फ्लू रखी हुई है। देखिए यहाँ पे सेकंड वाले काफी लोग ठीक है, 3 ये दे देना, पद यात्रा कर रहे हैं। और ये दे देना, और एक उसकी मैकमोल्ड DX सिरप धरी हुई है, ये दे देना। पैदल यात्रा काफी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक देख है। सकते हैं पीछे बाबा का डेला आ रहा है। बढ़िया से पैसे जोड़ के ले लेना। इसी रोड की बात कर रहे थे, यहाँ पे लोग हाँ, पैदल यात्रा हाँ, लेके निकलते हैं। तो भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम तोरण द्वार पहुंच चुके हैं। सामने तोरण द्वार है। कहते हैं सब छोड़कर चले गए थे, नहीं कहते हैं आप सब छोड़कर चले गए थे जब पिता की उम्र बस 4 साल थी। 4 साल, इतनी सी उम्र परसों तो हम यहाँ लगाएंगे पार्किंग। क्यों यार? 50 रुपये पार्किंग है यहाँ, हर बार हम यहीं पार्किंग लगाते हैं। जैसे कि सामने देख रहे हैं 50 रुपये पार्किंग है, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं पार्किंग लगाने। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मार्केटें शुरू हो गई हैं, और हम यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो जैसा आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे सारे निशान लाके यहीं पे देने होते हैं। तो निशान सिर्फ यहीं तक जाता है। यहाँ पे आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है। तो भक्तों, आप यहाँ से दर्शन करो, और मैं मिलता हूँ, अब मैं मिलूँगा दर्शन करने के बाद। जब तक के लिए जय श्री श्याम।
तो यहाँ से हम दर्शन करके निकल चुके हैं और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं। 1 मिनट तक कम से कम मैं वहाँ पे रुक के दर्शन करके आया हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि आज भीड़ बिल्कुल नहीं है। दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं आज। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में आगे। जब तक के लिए जय श्री श्याम। कर लो भैया यार कुछ 150 रुपये की फ़ोटो बताई है और 100 रुपये दे देंगे। अरे ठीक है, हर बार आपकी पहली बार तो मैं लो भैया जी 100 रुपये काट लूँगी और एक पन्नी में लिए 100 रुपये में 120 रुपये से मांगे थे, पर हमने 100 रुपये फ़ोटो के दिए जो हमने आपको वीडियो में दिखाई दी। तो हम श्याम कुंड की तरफ जा रहे हैं। बाबा की श्याम कुंड में काफ़ी लोग श्याम कुंड का जल भी ले जाते हैं अपने घर पे। उससे ये होता है कि आपको घर में किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी आपके घर पे। आपको श्याम कुंड का जल रखना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने है प्राचीन श्याम कुंड। तो हम श्याम कुंड में पहुँच चुके हैं। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम ये देख लो श्याम कुंड है। जा रहा नीचे। तो रोहित मिश्रा जी, अभी आप श्याम कुंड से आए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है श्याम कुंड में जाके? बहुत अच्छा। बाबा की कृपा से मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं दर्शन करके आया हूँ बाबा श्याम जी के भी और श्याम कुंड के भी। जल का छिड़काव करके अपने ऊपर। जय श्री श्याम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 श्याम कुंड है। पहला मैंने आपको दिखाई दिया है और दूसरा यहाँ पे श्री श्याम कुंड यहाँ पे है। तो आपको दूसरा श्याम कुंड में ले चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं, ये दूसरा श्याम कुंड है। ये दूसरा श्याम कुंड है, आप लोग देखिए। जाना है, जाओ। तो हमें लगी थी भूख, तो हमने जा रहे रेस्टोरेंट में गोकुल की दाढ़ी में। तो यहाँ करेंगे लंच और शायद निकल पड़ेंगे सालासर। तो हम खाना खा के निकल चुके हैं। गोकुल की दाढ़ी रेस्टोरेंट है इसका नाम। खाना काफ़ी अच्छा है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। खाटू श्याम जी से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पे है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाना बहुत अच्छा था, रीजनेबल प्राइस था। 5 लोगों में सिर्फ 1200 रुपये बिल आया है। जय श्री श्याम। तो हम खाटू श्याम से निकल चुके हैं। अब हर्षनाथ पर्वत भोले बाबा का मंदिर है, अब वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। चलो मिलते हैं। जय श्री श्याम।